पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा विपक्ष मोदी सरकार के पक्ष में उठ खड़ा हुआ और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी कार्रवाई सरकार करना चाहे उसके साथ पूरा देश, वहीं पूरा विपक्ष राजनीतिक पार्टियों का सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ। तब मोदी सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक के बाद जो छलकर सूचना आई उसी सरकारी मीडिया द्वारा बताया गया कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है कार्रवाई करने की, और उसके बाद तत्काल कार्रवाई के नाम पर मंत्रिमंडल की बैठक होती है और क्रांतिकारी कदम निकलकर सामने आया कि सरकार विपक्ष के मंशा के अनुरूप, जो विपक्ष की लगातार मांग है, जाति मतगणना सरकार कराएगी। और इस पर यह विषम निर्णय, यह ऐतिहासिक निर्णय, यह क्रांतिकारी निर्णय पहलगाम हमले, आतंकी हमले के बाद जो निकल कर आया, उससे दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे हैं। उसी सवाल को सुनिए आगे हमारे द्वारा। ना तेरा कसूर, ना मेरा कसूर, जाति ही है सबकी मजबूरी। कसूर अगर है तो उस जाति का है जो हर चुनाव में अपना रंग दिखाती है और सरकारें उस रंग को झंडे में लपेटकर वोट की डोरी से बांध लेती हैं। अभी देश पहलगाम हमले के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि राजधानी की ठंडी फाइलों में गर्मी आ गई। सरकार ने ऐलान कर दिया कि जातिगत जनगणना होगी। जैसे किसी डॉक्टर ने मरीज को बताया हो कि टाँके लगाने की जरूरत नहीं, हल्दी लगा लो और पर्चा लेकर घर जाओ। राहुल गांधी उधर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो कर चुके थे और अब जाति जोड़ो अभियान पर निकले हैं। उधर भाजपा सरकार ने सोचा कि चलो उनके बल्ले पर हमारी गेंद डाल देते हैं, कह दो कि हाँ भाई जनगणना करो, देखो कौन कितनी जातियों में बंटा है। जनता पूछे तो पहलगाम का क्या? सरकार बोले पहले बताओ तुम कौन जात के हो। सवाल ये नहीं कि जनगणना क्यों, सवाल ये है कि अब क्यों। जब आतंकवाद की गोली जवान को बेनाम बनाती है तब सरकार पूछती नहीं कि वो सैनिक किस जाति का था। जब गैस सिलेंडर 1200 का हो जाए तब रसोई में कोई रोटियां जात देखकर नहीं सिकती। पर जैसे ही चुनाव करीब आता है नेताओं को एक एक जात, उपजात, गोत्र, शाखा और मूलधारा याद आने लगती है। उनके आंकड़े ठीक वैसे ही होते हैं जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी, पिछड़ा 45%, दलित 22%, सवर्ण 14%, बाकी देख लेंगे। पहलगाम की पहाड़ियों में आतंकी छुपे हैं, पर लुटियंस की गलियों में वो छुपे हैं। सो सरकार बोली हम हर परिवार से पूछेंगे कि भाई आप कौन जात। जैसे किसी मोहल्ले में चोरी हुई हो और चौकीदार घर घर पूछ रहा हो, भाई तुम ठकुराइन हो या यादविन, ब्राह्मण हो या कोल। जवाब में कोई बोले हम तो इंसान हैं, तो अधिकारी पन्ना पलटे और कहे ये जात सूची में नहीं है, नया कॉलम खुलवाना पड़ेगा। जिनके घरों में नौकरी नहीं वहां जाति गिनी जाएगी, जहां अस्पताल नहीं वहां फॉर्म में उपनाम भरा जाएगा, और जिन गांवों में स्कूल नहीं वहां बच्चा पहले बताएगा कि मास्टर जी हम किस वर्ग से आते हैं। सरकारें अब राहत पैकेज नहीं पहचान पैकेज बांटती हैं। तुम मुसलमान हो, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड है। तुम दलित हो, योजनाएं रेडी हैं, बस वोट दे दो। तुम सवर्ण हो, चलो तुम्हारे लिए भी 10% आरक्षण दे दिया। आप सबको कुछ मिला है, बस समानता नहीं मिली। राहुल गांधी कहें जातिगत आंकड़े जरूरी हैं ताकि सबको न्याय मिले। सरकार कहे हाँ ठीक कह रहे हो, तुमने मांगा हमने दे दिया। जनता बोले पर जो जान गई उसका हिसाब कौन देगा। सरकार कहे पहले उसकी जात बताओ। हमने आतंकवाद से लोहा लेने की बात की थी, पर लड़ रहे हैं तो यादव बनाम कुर्मी, दलित बनाम ओबीसी, ठाकुर बनाम ब्राह्मण में। सीमा पर गोली चलती है और टीवी पर डिबेट किस जाति को कितना मिल रहा है। देश पूछता है क्या जनगणना से पेट भरेगा, क्या जात बताकर नौकरी पक्की होगी, क्या खेत में उपज जात देख उगेगी। सरकार जवाब देती है कम से कम सबकी जात सामने आ जाएगी, फिर देखेंगे कि कौन कहाँ खड़ा है। नेता अब नक्शा लेकर नहीं जनगणना फॉर्म लेकर गांव में जाते हैं। जहां कभी चिट्ठी आती थी अब जाति फॉर्म आता है, और चुनावी घोषणा पत्र अब रंगीन नहीं जातिवादी होते जा रहे हैं।
सबका साथ, सबका विकास अब सबका जात, सबका गणना बन चुका है। आतंकवाद से लड़ने के लिए हम एक नहीं हो पा रहे, पर जातियों में बढ़कर वोट डालने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। जातियों की यह जनगणना दरअसल याद दिलाने आई है कि भारत 21वीं सदी में भी 1931 के आंकड़ों के भरोसे चलता है, पर विकास की गाड़ी नहीं चलती जब इंजन जाति से भारी हो जाता है। ना तेरा कसूर, ना मेरा कसूर, न तूने सिंगल देखा, न मैंने सिंगल देखा, बस सबने जाति देखी और अपना अपना फॉर्म भर दिया। और पहलगाम, वो तो न्यूज स्क्रॉल में नीचे कहीं दब गया। जब तक फिर कोई हमला ना हो जाए, तब तक हम सब जातियां गिनते रहें।